Hello bachon, let us read this question. So the question says the ratio of voltage sensitivity Vs and the sensitivity current sensitivity Is of moving coil galvanometer is। तो मूविंग कॉइल galvanometer में हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs और करंट सेंसिटिविटी Is का रेशियो फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, ये की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा है मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर गाल्वानोमीटर। तो इस मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर में दो तरह का क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज और करंट का जो सेंसिटिविटी होता है उसको करंट सेंसिटिविटी कहा जाता है, सेंसिटिविटी। और दूसरा होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम सेंसिटिविटी मेजर करें, कितना हम रीडिंग पा रहे हैं, यूनिट रीडिंग डिवाइडेड बाय उस क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, यानी कि सेंसिटिविटी कैन बी रिटन एज सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय जो क्वांटिटी हमें मेजर करनी है, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए अगर हमें करंट सेंसिटिविटी Is फाइंड आउट करना है तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे थीटा होता है जो कि एंगल में मेजर किया जाता है, डिवाइडेड बाई क्वांटिटी क्या है मेजर जो होगा वो है आई, यानी कि गाल्वानोमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसी तरह से Vs अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी हुआ तो ये भी होगा डिफ्लेक्शन थीटा डिवाइडेड बाई V यानी कि वोल्टेज। तो यूनिट वोल्टेज चेंज होने पर कितना डिफ्लेक्शन शो हो रहा है वो हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ, जो पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है इज इक्वल्स टू हमेशा करंट इन द सर्किट इनटू रेजिस्टेंस आर। लेकिन यहाँ पे गाल्वानोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको अगर हम जी ले लें तो ये हो जाएगा आई इंटू जी। तो अभी अगर हम रेशियो ले ले वी एस यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय आई एस यानी कि करंट सेंसिटिविटी, तो ये हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय वी और इसे डिवाइड करना है थीटा डिवाइडेड बाई आई। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया तो ये बचेगा क्या, आई डिवाइडेड बाई भी। और भी की जगह पे पुट कर सकते हैं हम आई इंटू जी, और आई से आई कैंसिल अगर हो गया तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई जी। तो हमें जो रेशियो पूछा गया था हम लिख सकते हैं रेशियो दैट इज वी एस इज टू आई एस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई जी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। जो ऑप्शन ए है 1/g ये सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 1/g² गलत, ऑप्शन सी जी गलत और ऑप्शन डी g² भी गलत। तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।